क्या आप भी खाटू श्याम और सालासर बालाजी जाने के बारे में सोच रहे हैं बट आपको समझ नहीं आ रहा कहाँ है, कैसे जाना है, कब जाना है? तो ये वीडियो आप ही के लिए बनी है। आइए वीडियो करते हैं शुरू। सारी डिटेल्स हम कवर करेंगे इस वीडियो में ताकि आपके कोई भी डाउट्स ना रह जाएं। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं सालासर बालाजी के बारे में। देखिए, ये पड़ता है राजस्थान में, राजस्थान के चूरू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये। और अगर आप बाय बस या ट्रेन आ रहे हैं तो आपको नियरेस्ट पड़ेगा रतनगढ़ या सुजानगढ़। सुजानगढ़ ज़्यादा पास है, सुजानगढ़ से 25 किलोमीटर रह जाते हैं सालासर बालाजी। और जो रतनगढ़ है उससे रफली 42 किलोमीटर्स है सालासर बालाजी। तो आप दोनों प्लेसेस के बस स्टैंड में से बस लेके आगे फर्दर जा सकते हैं सालासर बालाजी। 1-1.5 घंटा और लगेगा आपको पहुंचने के बाद इन प्लेसेस पे। अब देखिए, अपन बात करते हैं बेस्ट टाइम जाने का क्या है। तो बेस्ट टाइम है सर्दियों में, क्योंकि राजस्थान में बहुत गर्मी होती है, ड्राई गर्मी होती है। तो बेस्ट है आप नवंबर से लेके फेब या मार्च तक जाएं। अगर आप सालासर जा रहे हैं तो पर्टिकुलरली आपको वीकेंड्स अवॉइड करने हैं और ट्यूसडे भी अवॉइड करना है। मतलब ये लगा लीजिए फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे भी और ट्यूसडे तो खास करके, मतलब आप वेडनेसडे, थर्सडे 2 दिन बचते हैं। जब आप जाओगे तो आपको बिल्कुल वेट नहीं करना पड़ेगा, आप जाओगे आपके सीधा दर्शन हो जाएंगे। देखिए, सालासर बालाजी की बहुत ज़्यादा मान्यता है, बहुत लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा दूर दूर से लोग आते हैं मतलब। और भगवान इच्छा पूरी भी करते हैं लोगों की, तो लोगों को बहुत ज़्यादा विश्वास है यहाँ पे। सालासर बालाजी इसलिए भी फेमस है क्योंकि ये पूरे इंडिया में एक ही ऐसा मंदिर है जहाँ बालाजी मूंछ और दाढ़ी में प्रस्थित हैं। और इस मंदिर में ही एक आप कह लीजिए प्रेयर रूम बना हुआ है जहाँ बहुत सारे लोग बैठ के एक साथ सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा जपते हैं। तो वो बहुत अच्छी जगह है, वो आपको अंदर उस उधर उधर आपको जाना ही जाना है, वो आप मिस नहीं कर सकते। देखिए, अगर आप बहुत ही दूर से आ रहे हैं और अगर मान लीजिए आप जयपुर तक आ रहे हैं बाय फ्लाइट या जैसे भी आ रहे हैं, बाय बस आपकी जयपुर है, तो आपको जयपुर से सीधा बस भी मिल जाएगी सालासर बालाजी की। और अगर आपको बस नहीं करनी तो आपको प्राइवेट टैक्सी भी आप अपनी लेके आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं खाटू श्याम जी के बारे में। तो देखिए, अगर आप ये दोनों प्लेसेस एक ही दिन में कवर कर सकते हो तो क्या ये प्लेसेस हो सकती हैं कवर? जी हाँ, बिल्कुल हो सकती हैं। अगर आपने सुबह सालासर के दर्शन कर लिए तो सालासर के बस स्टैंड आप जैसे ही आएंगे तो आपको सीधा डायरेक्ट बस मिल जाएगी खाटू श्याम जी की, जिसका डिस्टेंस रहने वाला है रफली 110 किलोमीटर। और इसको बाय बस आपको कवर करने में 3 से 3.5 घंटे लग जाएंगे। तो देखिए, खाटू श्याम में रश भी ज़्यादा होता है, ठीक है। लंबा भी आपको थोड़ा चलना भी पड़ेगा, लोग भी ज़्यादा आते हैं। तो खाटू श्याम भी आपको बेस्ट टाइम तो देखिए राजस्थान में सर्दियों में है दर्शन करने का, और वीकेंड को आपको अवॉइड करना है। तो मंदिर सुबह भी खुला होता है और किसी किसी दिन दोपहर को मंदिर 2 घंटे के लिए बंद कर देते हैं, बट वैसे मंदिर खुला रहता है। बट जब मंदिर दोबारा खुलता है तो बहुत ज़्यादा लंबी लाइन हो जाती है। तो देखिए, खाटू श्याम जी के बारे में आपको पता ही है कि वहाँ खाटू श्याम जी का सिर मिला था। और महाभारत की आपको कहानी पता है कि कृष्ण जी ने उनका शीशदान मांगा था, क्योंकि वो हारे का सहारा माना जाता है उनको। जो हार रहा था महाभारत में उसकी तरफ हो जाते थे। तो जो हार रहा है वो जीत जाता था, फिर जो हार रहा था उसकी तरफ तो वो जीत रहा था। तो ऐसे तो कभी लड़ाई खत्म ही नहीं होगी। तो इसलिए कृष्ण जी ने उनका शीश का दान मांगा था, तो उनका शीश वहाँ मिला था। तो इसलिए खाटू श्याम की बहुत महत्वता है। तो वहाँ पे एक कुंड भी है जहाँ उनका शीश मिला था, वहाँ लोग बहुत ज़्यादा आते हैं और वहाँ लोग स्नान भी करते हैं। बाकी खाटू श्याम जो भी जाते हैं वो एक मोर का पंख लेके जाते हैं भगवान के लिए, और भगवान को रोज़ का फूल, मतलब गुलाब का फूल बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो लोग बहुत ज़्यादा लेके जाते हैं चढ़ाने के लिए। देखिए, दोनों ही प्लेसेस में आपको अंदर वीडियो करनी बिल्कुल मनाही है, वीडियो नहीं बनाने देंगे आपको। खास करके सालासर बालाजी में तो बनाने ही नहीं देंगे, खाटू श्याम में रश ही इतना होता है एंड दे कीप ऑन मूविंग यू कि आप कहाँ से बनाएंगे वीडियो। और देखिए, अगर आपको खाटू श्याम, अगर आप जयपुर से आ रहे हैं तो जयपुर से डायरेक्ट बसेस चलती हैं। मैंने जैसे कि बताया, खाटू श्याम की भी चलती है, सालासर की भी चलती है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। डायरेक्ट बसेस चलती रहती हैं, जाती रहती हैं, तो बहुत ट्रांसपोर्टेशन इज़ नॉट एन इशू। और मेरे को ऐसा लगा कि खाटू श्याम ज़्यादा रश था सालासर बालाजी के कंपैरिजन में जब मैं गई थी। और मैंने भी ये दोनों प्लेसेस एक ही दिन में कवर करी थी, तो आप भी कर सकते हैं। दोनों प्लेसेस आराम से आपकी शाम तक कवर हो जाएंगी, बहुत सुंदर दर्शन के साथ में। सालासर तो बहुत कम टाइम लगेगा आपको, खाटू कम से कम 13 लाइन हैं और बहुत लंबी लंबी लाइन है, तो खाटू श्याम आपको ज़रूर टाइम लगेगा, बट उतने ही सुंदर, उतने ही वर्थ इट और उतने ही स्पेशल आपके दर्शन भी रहेंगे की बात है ये। और एक बात और, खाटू श्याम में 2 कुंड हैं बेसिकली। एक तो मेन है जहाँ पे खाटू श्याम जी का सिर मिला था, और एक और है, और दोनों ही ये मंदिर परिसर में ही प्रेजेंट है। तो ये थी कंप्लीट वीडियो जिसमें मैंने आपको आई ट्राई टू कवर ऑल द डिटेल्स सालासर बालाजी के बारे में और खाटू श्याम जी के बारे में।
और खाटू श्याम जी के बारे में एक और बात मैं स्पेशल बताना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा भीड़ तो थी ही और बहुत दूर दूर से लोग भी आए थे। मैंने कई लोगों से बात करी, वो तमिलनाडु से थे, आंध्रा से भी थे। तो खाटू श्याम के लिए तो दूर दूर से लोग आते हैं। तो वीकेंड पे आपको बिल्कुल अवॉइड करना है खाटू श्याम जाना। वीकेंड पे मत जाना, आप ही का टाइम ख़राब होगा, आप ही वो हो जाओगे गुस्से में कि मेरा टर्न नहीं आ रही, मेरी बारी नहीं आ रही है, इतना टाइम लग रहा है। तो दोनों प्लेसेस की कनेक्टिविटी जयपुर से एकदम बढ़िया है, लाजवाब है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आप। और अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हम ये दोनों प्लेसेस एक ही दिन में कवर कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल आप ये दोनों प्लेसेस एक ही दिन में कवर कर सकते हैं। तो ये थी वीडियो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में, सालासर बालाजी और खाटू श्याम जी के बारे में। अगर कुछ मैंने छोड़ दिया हो तो कमेंट में आप यू कैन आस्क मी। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना। बहुत जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।